क्या है आपकी फीलिंग और क्या है उनकी फीलिंग। दोनों की फीलिंग बहुत डिफरेंट है या दोनों की फीलिंग सेम है या दोनों की एनर्जी सेम है, क्या है सिचुएशन चेक कर लेते हैं। पहले चेक करते हैं आपकी एनर्जी। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। ये रीडिंग जनरल है माय डियर, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। हे माय लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए गाइस चेक कर लेते हैं क्या है गाइडेंस मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए जिनके पास ये वीडियो पहुंच रहा है। पहले मैं चेक कर रही हूँ आपकी एनर्जी। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम डेक आया है स्ट्रेंथ का। ओके, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ चीज़ों पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोग बिल्कुल खुश नहीं अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अनहैप्पी हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने ही दिमाग से या खुद से ही लड़ते रहते हो, डिस्प्यूट में रहते हो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ नहीं होना था, ये चीज़ क्यों हुई मेरे साथ लाइफ में। अंदर ही अंदर दिमाग में एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन, एक ऐसी उलझन चलती रहती है जिसकी वजह से यू फील वेरी हेल्पलेस, यू फील लाइक नथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी। मेरे लिए कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, मेरे लिए कुछ चीज़ें स्टेबल ही नहीं हो रही, मुझे कुछ चीज़ों में बेटरमेंट ही नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से इस वक्त आप इतनी हिम्मत के साथ, इतने पॉजिटिवली जो चीज़ों को टैकल कर रहे हो, चीज़ों को डील कर रहे हो, सीरियसली बोलूँ हैट्स ऑफ, बिकॉज आई कैन सी कि आपकी एक इनर स्ट्रेंथ है, अंदर की पावर है जो आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी, बहुत नॉर्मल कर रही है। जहाँ आपके दिमाग में चीज़ों के प्रति पैनिक चल रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, वहीं आपका थॉट दिखा रहे कि नो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिवली टैकल कर रहे हो। दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ पर ये समझ में आ रही है आपकी एनर्जीज को देखते हुए, गाइस यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, फाइनेंसेस है, वो बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे। और आने वाले टाइम में मेहनत देखो आपको बहुत करनी है, लेकिन कभी कभार आप इमोशनली इतना ज़्यादा डाउन हो जाते हो। आप में से कुछ लोग ना बहुत अपसेट हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से वो सुकून नहीं है, अंदर से वो खुशी नहीं है, अंदर से वो हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि चीज़ों के प्रति इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना झगड़ा, इतना पैनिक, इतना ड्रेन फील कर रहे हो कि कहीं ना कहीं खुशी नहीं हो रही, अंदर से हैप्पीनेस नहीं हो रही है। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, कैरियर पे 100% दो, सेल्फ लव बढ़ाओ। जितना ज़्यादा सेल्फ लव बढ़ेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें और अच्छी होगी। इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो चीज़ों को समय दो, चीज़ों को टाइम दो, अंडरस्टैंडिंग चीज़ों से बढ़ाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आ रही है, दैट इज़ अपनी इनर पावर, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो। आपके सामने कितनी भी बड़ी क्यों ना लड़ाई चल रही है, आपके सामने कितनी भी बड़ी क्यों ना सिचुएशन चल रही है, आपके सामने कितनी भी बड़ी क्यों ना प्रॉब्लम चल रही है, आपकी इनर पावर ही आपको इन चीज़ों से बाहर निकालेगी और आपको स्ट्रेंथ देती हुई दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग पैसों को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो या प्लान कर रहे हो दूसरी जगह, मे बी दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री, दूसरा स्टेट, ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग चल रही है। ओवरऑल एनर्जीज आर वेरी ग्रेट, बट ये जो आप अंदर ही अंदर इतना मायूस हो रहे हो, उदासी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, अनहैप्पीनेस फील हो रही है, ड्रेन फील कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, थोड़ा आपको इस चीज़ से पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगले साल की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो खुशी के साथ बढ़ो, हैप्पीनेस के साथ बढ़ो, एक्साइटमेंट के साथ बढ़ो। वो सारे पुराने ग्रजेस को आज यहीं कमेंट सेक्शन में लिखकर चले जाओ कि नहीं, अब मैं 2026 में अपनी ज़िंदगी में उन सारी नई चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब इस नए चैप्टर में मैं वो सारी अच्छी चीज़ें लिखना चाहती हूँ या चाहता हूँ जो मैं हमेशा से दिल से चाहती थी या चाहता था। तो पैनिक नहीं हुए, परेशान ना हुए, फ्रस्ट्रेटेड ना फील करें, चीज़ों को टाइम दे, चीज़ों को स्पेस दे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूँ ना माय डियर, गो विद द फ्लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे चीज़ों पर ध्यान दो, धीरे धीरे चीज़ों पर फोकस करो, धीरे धीरे चीज़ों को समझो। हर चीज़ के प्रति भागना नहीं और हर चीज़ के प्रति जल्दबाजी में डिसीजन बनाना
नहीं है। तो आप लोगों के लिए जनरल गाइडेंस, अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, चैंट ओम नमः शिवाय मंत्रा, वाटर थेरेपी करो, जिससे ज़्यादा आपको अंदर ही अंदर सेल्फ हीलिंग मिलेगी, और ये जितना जो डाउन फील कर रहे हो, अपसेट फील कर रहे हो, इससे बहुत जल्दी बाहर निकलोगे। चलिए बढ़ते अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है। क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए, आपके स्पेशल पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके स्पेशल पर्सन के मन में क्या फीलिंग है आपके लिए। We have 6 of Pentacles, we have the High Priestess, we have 9 of Wands, we have Queen of Swords, and we have 8 of Wands. बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रिलेशनशिप में कोई मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई बदलाव देख सकते हो। मुझे लगता है ऐसा कार्ड्स को देखते हुए, जो आपकी एनर्जी दिखा रही है, मुझे रिलेशनशिप की सिचुएशन दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल हर चीज़ कर रहे हो, रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए, रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए, रिश्ते में बेटरमेंट के लिए, और हर एक चैलेंजेस से भी आप बहुत ना हिम्मत के साथ लड़े हुए हो। आपके कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं, आपके कार्ड्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि आपने चीज़ों का बहुत डटकर मुकाबला करा है, अपनी चीज़ों को बहुत शिद्दत के साथ, हिम्मत के साथ डील करा है। सबसे बड़ी बात जो है दिखाई दे रही है कार्ड्स में, वही दिखाई दे रही है कि इस वक्त अभी भी आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न हो, और अपने रिश्ते के फ्यूचर के लिए अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो कि चीज़ें सही हो जाए, फेवरेबल हो जाए, बेहतर बन जाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि पार्टनर चीज़ों को ना समझते हैं, ना अंडरस्टैंड करते हैं, ना वैल्यू करते हैं, ना मौका देते हैं, उस सिचुएशन में मैं यही बोलूँगी कि परेशान मत हो, जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलने दो, और अपने एंड से अपनी मैनिफेस्टेशंस करो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस ही आपको आगे लेकर जाएगी। अभी भी आपके रिश्ते में मेरे को कोई फीमेल लेडी दिखाई दे रही है जो बहुत कॉम्प्लिकेशंस, बहुत इशू क्रिएट कर रही है। आपके रिलेशनशिप पे कोई फीमेल लेडी है जो बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस को ला रही हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लो है। लेकिन माय डियर, सबसे बड़ी बात जो आज आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं, आपको खुद नहीं पता चलेगा कब कौन सा सडन चमत्कार, सडन मिराकल आपके रिश्ते में होगा, और जो भी इतना फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन चल रही है, पैनिक सिचुएशन चल रही है, परेशानी चल रही है, वो रिजॉल्व हो जाएगी। इस वक्त आपके रिलेशनशिप की पिक्चर क्लियरली दिखा रही है कि आपके पार्टनर उन एफर्ट्स को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं जब आप इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाते थे, जब आप इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए हर एक वो कोशिश करते थे, जब आप हमेशा अपना ईगो साइड कर कर इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर सोचते थे। आपके पार्टनर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ दिख रही है, वो ये क्लियरली दिख रही है माय डियर, दैट ये मत सोचना कि रिलेशनशिप एंड है, ये मत सोचना कि ये जो थर्ड पार्टी हमारे रिलेशनशिप में आ रही है, या जो आपके पार्टनर जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से आपके साथ नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं, उनकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, लगने दो। लेकिन आगे चलकर जब आप अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर देखोगे, फ्यूचर कंपैटिबिलिटी देखोगे, फ्यूचर एनर्जी देखोगे, वो सब कुछ वापस पलट कर आएगा जितना भी आपने इस रिश्ते को दिया है। तो वेट करो, और डिवाइन के लिए मिराकल्स करना ना एक क्या बोलते हैं, इट्स जस्ट अ सडन हिंट। तो ये मत सोचो कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये मत सोचो कि मिराकल्स नहीं हो सकते, सब कुछ हो सकता है। बस ये चीज़ों के पीछे भागना बंद करो, प्रे करो अपने रिश्ते के लिए, फ्यूचर के लिए, कि 2026 में मैं जो अपने रिलेशनशिप से डिज़ायर करती हूँ या करता हूँ वो मुझे मिले, क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ। यूनिवर्स, आई डिज़र्व द लव दैट आई गिव, आई डिज़र्व द केयर आई गिव। मैं वो सारी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ, ये चीज़ बोलो। और फिर देखो 2026 में सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दो। कहो कि डिवाइन, इतने साल तक मैंने सब करा और मैंने अपनी ज़िद में आके करा, पर अब 2026 से मैं वो चीज़ देखना चाहती हूँ, या देखना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए क्या स्टोर करके रखा है।
एक बार इस इंटेंशन से काम करो और मैनिफेस्टेशंस करो, फिर देखो कितना चमत्कार आप अपने आने वाले टाइम में देखोगे। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए माय डियर। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो, पॉजिटिव रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात माय डियर, कुछ करो या ना करो, प्लीज़ 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 बस सेल्फ लव करो, बाकी सब कुछ आपके लिए अपने आप हो जाएगा। राधे राधे।